बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में इस वक्त हमारा लेक्चर नंबर 34 है और ये एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, जिसके सवाल हम 1 से 4 तक करेंगे। ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें आइटा होता है। तो ये मौजू हमारा यही है। तो हम अब कुछ सवालात दिए गए हैं, इसको वो जो है ना हमने साबित बताना है कि ये गलत है या सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें टिक करना है। तो ये जो है ना दुरुस्त पर यानी गलत या टिक करें। सवाल की रकम जवाब के साथ दुरुस्त हाईलाइट या बॉक्स में दिया। हमने दुरुस्त को या गलत को जो भी असल जवाब बनता है इसको इस तरह से बॉक्स में दिया गया। अब पहला सवाल है, ये सवाल पूछा जा रहा है -3 और -3 ये किताब वाला लिखता है ये जवाब 3 होता है, 3 जवाब होता है। हकीकत में ये ऐसा नहीं होता। -3 इसके ऊपर स्केयर होता है तो स्केयर कट जाएगा, रियल जवाब हमारा -3 आ जाएगा। यानी इसके ऊपर इस तरह से एक अंडर रूट स्केयर होगा तो स्केयर से ये फ़ायदा होगा सर ये अंडर रूट टूट जाएगा और -3 रह जाएगा। उधर स्केयर भी कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा तो -3 रह जाएगा। ये असल में यहाँ तक ट्रू है, लेकिन किताब वाले ने जो मुसन्निफ ने दिया है तो 3 को दिया है तो 3 बेसिकली फ़ाल्स है। हम इसको फ़ाल्स करार देते हैं, यानी ये जवाब जो लिखा है ये गलत जवाब लिखा हुआ है। आइटा के ऊपर एक्सपोनेंट अगर आड हो या सॉरी ये आइटा 73 है तो 73 अगर आइटा है तो वो कहता है कि ये जवाब मनफी आइटा होता है, तो फॉल्स है या दुरुस्त है। तो हम इसको फॉल्स करार देते हैं। ये भी बात फॉल्स है, वो इस वजह से कि आइटा 73 में हम इसको करेंगे आइटा 72 मल्टीप्लाई बाई आइटा सिर्फ अकेला, आइटा 72 मल्टीप्लाई बाई आइटा 72 इवन है तो वो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर आगे बीच में इसके 2 हिस्से करेंगे तो -1 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। यानी वो इसका वो करेंगे यानी 72 के 36 × 2 तो 36 वो जो -1 हो जाएगा, 2 के साथ स्केयर होकर वो हो जाएगा तो अकेला आइटा रह जाएगा। तो ये नहीं, इसका जवाब आना चाहिए अकेला आइटा, तो ये या माइनस आइटा नहीं आना चाहिए, ये लिहाजा फॉल्स है। ये जो जवाब लिखा गया था ये गलत जवाब है। अब हमारा अगला है आइटा 10 बराबर होता है आइटा स्केयर। ये आइटा स्केयर -1 ये यानी -1 जवाब करार दिया गया है। क्या दुरुस्त है या सही है? ये दुरुस्त है। दुरुस्त कैसी है कि आइटा स्केयर का मतलब है वो आड है। आइटा 5 आइटा 2 फिर आइटा 2 सब का वो जो है ना आइटा 2 का वो आ जाएगा वो -1, तो ये -1 सब का जवाब आ जाएगा, -1 ट्रू है। यानी ये जो आइटा ज़रब आइटा बराबर -1 होता है तो -1 ये जवाब दुरुस्त है। आगे हमारा कंप्लेक्स कॉन्जुगेट, ये कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आइटा प्लस आइटा स्केयर, तो ये वो जो है ना इज इक्वल टू +6 आइटा -1 ये जवाब करार दिया जा रहा है। तो ये देखें -6 आइटा ये ऊपर स्केयर है तो इज इक्वल टू प्लस आइटा स्केयर, तो आइटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये हमारा जवाब ट्रू है, यानी 6 आइटा ये जो है ना वो ट्रू है। आगे डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z एक a + b है और इसका कांजुगेट लाजमी तौर पे a - b आइटा होगा तो इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर जब डिफरेंस होगा तो मनफी करेंगे तो ये उसके साथ कट जाएगा, क्योंकि ये वहाँ यहाँ मनफी आएगा और ये एक्चुअल कट जाएगा। ये वो जो है ना ये तो चेंज नहीं होगी अलामत, तो ये ऐड हो जाएगा तो वो हकीकत में जो भी हासिल होगा रियल नंबर हासिल होगा। ये भी ये वो इज़ ए रियल नंबर वो रियल नंबर हासिल नहीं होगा। ये -b आइटा -b आइटा तो ये जो है ना वो जब डिफरेंस लेगा यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ अलामत माइनस आएगी। तो ये जो कॉन्जुगेट का यहाँ माइनस आ जाएगी तो यहाँ माइनस वो फिर एक्चुअल डबल हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, तो ये फिर फॉल्स है। इसको करके देखें आप, वो फॉल्स जवाब आएगा।
अच्छा अब ये एक सवाल है कि अगर a -1 -b + 3 आइटा हो तो क्या जवाब 5 जमा एटा आइटा आता है? अगर a बराबर 6 हो, b बराबर -11 हो। अब हम a की वैल्यू ये डालेंगे, ये 6 -1 5, ये 5 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा ये b की वैल्यू डालेंगे -11, -11 जमा 3 8, तो ये जो है ना -8, -11 है ना, -11 जमा 3 -8, -8 जमा हो जाएगा 8 आइटा, ये ट्रू है। अगला हमारा 8वां है प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का हासिल ज़रूर 2 को मल्टीप्लाई कर एंड इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन यानी गैर मनफी नहीं होगा, मुस्तकिल होगा। अब कॉन्जुगेट ये होता है कि उसके आइटा वाले को अलामत हम चेंज कर देते हैं। तो प्रोडक्ट जब हासिल मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर लें, वो ट्राई करके देख लें, तो वो आपको ट्रू नंबर हासिल होगा। यहाँ इतनी लंबी तशरीह नहीं की जा सकती, आप करके देख लें, ट्रू हासिल होगा। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है दर्जेदार हर कम्प्लेक्स अदाद को a + b आइटा स्टैंडर्ड तर्ज में तहरीर करें। a b हकीकी अदाद है। सवाल की रकम जवाब के साथ लिखी गई है। ये दूसरा सवाल है, ये आइटा नहीं है, ये दूसरा सवाल है, ये उसका नंबर है। अच्छा 2 + 3 आइटा + 7 - 2 आइटा, ये क्या होगा? यहाँ हमने जवाब निकालना है, ये जवाब हमने निकाला है, तो ये वो क्या निकाला, ये 2 जमा 7 9 हो जाएगा, 3 - 2 1 आइटा होगा, ये सिंगल आइटा, ये हमारा जवाब निकला है। अब ये हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा 2 5 जमा 4 आइटा -3 7 जमा 4 आइटा। तो ये अब इसको अब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये 8 आइटा, ये 10 जमा 8 आइटा ये आ गया, और ये आ जाएगा -21 और -12 आइटा, ये हमारा आ गया। और आ गया, इसको जमा किया इन दोनों को, वो 10 -21 -11 और 8 वो ये जमा 12 हो जाएगा। तो ये जो है ना वो -12 तो ये 8 आइटा, तो जमा 12 और 8 20। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, तो एक्चुअल यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, प्लस लिखना था, तो वो जो है ना प्लस लिखें तो ये हमारा आ जाएगा, ये पूरी रकम हो जाती, क्योंकि अगर इधर प्लस हो जहाँ कर्सर है तो ये वो -12 आइटा आएगा, 8 आइटा, ये -4 रह जाएगा। थोड़ी सी रकम लिखने में गलती हो गई है। 2 का था 3 -3 + 5 आइटा -4 जमा 9 आइटा, ये जवाब आ जाता है, ये +4 हो जाएगा, और ये जो है ना -4 हो जाएगा। तो +4 और -4, ये 5 आइटा माइनस, और ये तो 14 हो जाएगा। अच्छा ये जो है ये हो जाएगा +4 और +3 और -4, तो -4 में से +3 गया तो ये -1 आ गया, ये हमारा जवाब आ गया। आगे हमारा ये जवाब है 2 का चौथे का, 2 आइटा स्क्वायर जमा 6 आइटा क्यूब जमा 3 आइटा 16 पावर -6 आइटा 19 जमा 4 आइटा 25, और ये अब हम इसमें इसको हल करना है। अब आपको पता आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अगर यहाँ एक और आइटा स्क्वायर हो, वो भी -1 के बराबर होगा, तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकला ये है कि अगर 2 मरतबा ये स्क्वायर हो तो वो +1 हो जाता है। तो ये आ गया जी 2 आइटा स्क्वायर, ये 2 -1, ये सिंगल है तो 2 -1 हो गया। ये 6 इसके 2 हिस्से हो गए, क्योंकि ये आपको पता है बेस के ऊपर अलामतें जमा होती हैं, तो बेस के ऊपर अलग-अलग अलामत ले आओ तो वो उस तरह से हो जाता है। तो ये आ जाएगा 6 आइटा स्क्वायर का -1 हो जाता है, और सिंगल आइटा इधर बच गया। अगर 3 की आइटा की 16, 3 आइटा 16, तो 3 आइटा 16 को हम लिख सकते हैं 3 आइटा स्क्वायर, आगे 6 8 डबल हो गया 3 आइटा स्क्वायर, तो ये वो -1 हो गया, आगे 8, तो ये जो है ना ये -1 की ताकत 8, ये प्लस हो गया। आगे 6 आइटा 19, 6 आइटा 19 का मतलब ये है
ये 9 दूनी 18 और एक सिंगल आइटा कर दिया। तो -1 की ताकत 9 आइटा, तो मनफीता ये 8 हो गया, तो ये वो -1 ही रहना है। आगे आ गया हमारा 4 आइटा 25, तो ये 25 को हम ये कर लेते हैं 4 -1 की ताकत 12, तो ये फिर यानी ये जो पेयर आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आइटा, तो ये आ गया हमारा। ये अब हम लिखते हैं -2 -6 आइटा +3 × 1, आगे -6 -1 आइटा +4 × 1, ये वाला हम जमा कर रहे हैं। ये हमारा एक सिंगल जमा हो गया। ये आगे हम फिर और हल करते हैं। -2 -6 आइटा जमा 3 जमा 6 आइटा, ये -1 प्लस हो जाएगा +6 आइटा, और ये 4 आइटा हो गया। तो इसमें से 6 आइटा, ये 6 आइटा से कट गया। आगे 2 और ये जो है ना -2 और ये 3, ये एक रह गया, और जमा 4 आइटा। सवाल नंबर हमारा 3 आ गया। एक उसी किस्म का सवाल है। एक दर्जेदार हर कम्प्लेक्स नंबर a + b आइटा स्टैंडर्ड तर्ज में लिखें। a b हकीकी अदाद है। 3 आइटा 1 नंबर है। ये नंबर ये किताब से लिया गया, किताब वाले ने इसी किस्म का नंबर डाला। और 7 जमा 3 आइटा और 3 जमा 2 आइटा, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब ये पहले तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये आ गया -7 × -3 21, ये आपके सामने है। फिर ये इसने मल्टीप्लाई होना है इसने इसके साथ, ठीक है, इसके साथ आ गया वो 21, वो ये इसके साथ आना, सॉरी, ये आ गया -14 आइटा। अभी इसकी बारी आ गई 3 आइटा, ये -9 आइटा ये आ गया, और फिर वो ये रकम ये आ गया 3 दूनी 6 आइटा स्क्वायर। तो अब ये आगे हमारा ये -1 हो जाना है, तो ये आ गया 21, तो ये आ गया जी 21 -23 आइटा, ये दोनों जमा कर दिए, दोनों आइटा के हैं, ये जमा हो जाएंगे अलजबरे के तहत, तो -23 आइटा और ये 6 आइटा स्क्वायर। आगे आ गया 21 -3 आइटा जमा 6 -1, तो ये हिसाब हो गया। तो ये भी आगे इसमें से वो माइनस हो जाना है, तो ये 15 हो गया। 15 मनफी ये तो इस आइटा वैसे रहेगा। ये हमारा जवाब आ गया। आगे हमारा तीसरे का दूसरा सवाल है। 2 - 4 आइटा 4 अंडर रूट -4 अंडर रूट 3 -4 अंडर रूट। तो इसको हम लिखेंगे ये जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको पहले लिख देंगे। ये जो है ना 4 को -1 कर लेंगे इस तरह से, यानी ये अंडर रूट के नीचे रहने देंगे, और 3 को ये भी -1 कर लेंगे। अब ये बेसिकली आगे क्या है, अब आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको इसी को हल करते हैं। तो ये आ गया जी, ये 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ गया, यहाँ आ गया, और -1 इधर रह गया, और 3 -2 बाहर आ गया, -1 इधर रह गया। तो ये क्या आ गया 2 -1 अंडर रूट, आपको पता आइटा होता है, तो ये 2 -2 आइटा और 3 -2 आइटा आ जाएगा। ये जवाब हमारा आ जाएगा। ये आगे अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों फाइनल जवाब निकालना। ये 2 3 6, ये 6 होगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा 4 आइटा, और ये इसके साथ जाएगा 6 आइटा, और ये आएगा 2 दूनी 4 आइटा स्क्वायर। ये आपके सामने वो रकम लिखी है, 6 -4 आइटा -4 आइटा। तो अब ये जो है ना ये एक रकमें इकट्ठी हो जाएंगी, ये -10 आइटा हो जाएगा ये वाला, और ये 6 का 6 आ गया, और ये वाला 4 तौर पर -1 ये आ गया 6 -1। तो ये फाइनल हमारा जवाब आ गया 6 और 4, 6 -4 2 आ गया, -10 आइटा। अब हमारा तीसरे का दूसरा सवाल है। सॉरी, ये तो हमने कर लिया है, ये करते हैं तीसरे का तीसरा। 5 अंडर रूट -3 आइटा स्क्वायर। अब आपको पता है a जमा b का
स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर ए मनफी बी का स्केयर हो जैसे ये है तो ए स्केयर इसका मनफी बी स्केयर, सॉरी ए स्केयर प्लस बी स्केयर मनफी 2ab ये होता है। यानी ए माइनस बी का होल स्केयर यानी कुल का स्केयर ए स्केयर मनफी बी प्लस बी स्केयर मनफी 2ab। पहले इस अंडर रूट का अकेला स्केयर आएगा, 5 अंडर रूट का स्केयर वो कट जाना, ये 5 हो गया। और 3 आइटा का स्केयर 9 आइटा स्केयर। अच्छा -2 ये 2 का जो आइडेंटिटी का होता है वो है, तो ये एक 5 अंडर रूट आना है, 3 आइटा आना, ये यानी हमारा स्केयर खुल गया। अब इस स्केयर को हम आगे करते हैं, 5 जमा 9, आपको पता आइटा स्केयर मनफी 1 के बराबर होता है, ये मनफी 1 हो गया, मनफी 2 5 3 अंडर रूट, यानी ये रकम ऐसे लिखी है। अब हमारा ये 5 मनफी 9 मनफी 2 5 अंडर रूट 3 आइटा ये लिखा गया। 9 में से 5 गया मनफी 4 और ये आ गया मनफी 2 5 अंडर रूट इंटू 3 आइटा, ये हमारा जवाब आ गया। पहले आगे हमारा ये 3 का चौथा सवाल है, 2 मनफी 3 आइटा इंटू 3 प्लस 2 आइटा। ये जो लकीर लगाई जाती है ऊपर, इसका मतलब है कि ये इसका कॉन्जुगेट निकालना है, यानी ये कॉन्जुगेट की निशानी होती है, या इसको लिख सकते हैं यानी ये वो 3 ये बेसिकली इसका यानी कॉन्जुगेट है। तो ये 2 मनफी 3 आइटा और 3 प्लस 2 आइटा, इसको आप मल्टीप्लाई करें, यानी ये बताया गया है कि ये किसी का कॉन्जुगेट निकाला गया है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करें 6 और ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 4 आइटा और ये अब 3 मनफी 9 आइटा और ये इसके साथ होगा मनफी वो जो है ना 6 आइटा स्केयर। तो इसको शॉर्टकट किया तो ये 6 आ गया और आइटा स्केयर का मनफी 1 और ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, तो ये आ गया 6 मनफी 1 तो एंड हमारा 6 मनफी 5 आइटा प्लस 6, तो ये हमारा आ गया। इस 6 और 6 को फिर जमा कर लेते हैं, 12 मनफी 5 आइटा। सवाल नंबर 4 है, दर्जे झैल को a प्लस बी आई स्टैंडर्ड तर्ज में हल करें। ए भी हकीकी ज़्यादा सवाल की रकम जवाब के साथ लिखी गई है जवाब, ये जो है ना वो आगे हम करते हैं। ये हमारा सवाल है, मनफी 2 बटा 1 प्लस आइटा, इसको हल करें। ऐसे सवाल हल करने के लिए ये एक तरीक़ेकार है कि हम ये जो रकम हमारी डिनोमिनेटर में आती है, इसको नोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसके उल्ट हमें ये रकम लेनी पड़ती है अलामत, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। अब ये हमने 1 पॉइंट मनफी आइटा 1 मनफी आइटा अपनी तरफ से लिखा है, तो ये उस वक्त तक जस्टिफाई नहीं हो सकता जब तक हम ऊपर भी ये ना लिखें 1 मनफी आइटा। तो ये इधर भी 1 मनफी आइटा लिख दिया। अब देखें ना टेक्निकली ये इससे कट सकता है, लेकिन हमने काटना तो नहीं, हमने खुद लिखा है, तो ये आ गया जी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई ये अकेला इंसान तो मनफी 2 और मनफी जब मनफी प्लस 2 आइटा ये आ गया, और नीचे ये a प्लस बी इंटू ए मनफी बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में हो और फिर अगली मल्टीप्लाई ए मनफी बी ये ब्रैकेट में हो, तो ये कहलाता है ए स्केयर मनफी बी स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 स्केयर मनफी आइटा स्केयर। इसको आप दोबारा लिखते हैं मनफी 2 प्लस 2 आइटा, तो 1 स्केयर 1 मनफी आइटा का स्केयर क्या था मनफी 1, मनफी 1 इससे निकलेगा प्लस हो जाएगा, तो मनफी 2 जमा 2 आइटा बटा 2। अब 2 जो है ना दोनों के नीचे है, तो अब अगर इसको अलग करेंगे 2 इससे भी कटेगा 2 इससे भी कटेगा, यानी ये 2 बटा 2 हो जाएगा और ये 2 आइटा बटा 2 हो जाएगा, तो 2 2 से कट जाएगा, तो मनफी 1 प्लस आइटा जवाब आ जाएगा। अगला हमारा चौथा सवाल है, चौथे का दूसरा, 2 प्लस 3 आइटा 4 मनफी आइटा, इसमें हम उसी का कॉन्जुगेट ये बनाते हैं, तो ये पहले माइनस का था प्लस का कर लेते हैं। अब ये रकमें ये निकला 4 का स्केयर मनफी आइटा का स्केयर, जबकि ये इसको करते हैं, ये पहले इससे 4 2 3 या 8
और ये जो +3 आइटा है इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया। ये रकम जो है ना आपने एंड पे नोट किया होगा कि ये पिछले सवाल में कि ये रकमें ये 3 आइटा ये वाली 3 आइटा इसके साथ हो गए 4 वो ये 12 आइटा और ये फिर इसने 2 ने इससे भी ज़रा खानिया 2 आइटा ये जमा होगी, यानी ये रकम अंदर की और ये रकम ये दोनों जमा होनी है। ये 3 आइटा ये जब आएगा 12 आइटा आएगा और ये 2 आइटा आएगा, जमा होकर 14 आइटा आ गया, ये कर लिया। अब एंड पर ये 3 आइटा इससे ज़रब खानी है 3 आइटा स्क्वायर, तो ये बेसिकली ये रकम जहाँ कर्सर है ये -1 हो जानी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे ये 8 जमा 14 आइटा जमा 3 × -1, तो ये 8 + 4 3 आइटा -3 बटा ये 16, ये मनफी आइटा मनफी से मनफी गया प्लस हो गया, तो ये 16 जमा 1 17 हो गया। तो ये अब 8 में से 3 गया 5, 5 जमा 14 आइटा बटा 17। अब ये 17 इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 5 बटा 17 जमा 14 बटा 17 आइटा। अब हमारा चौथे का तीसरा सवाल है। ये 9 - 7 आइटा बटा 3 जमा आइटा, और ये आगे 9 - 7 आइटा बटा 3 जमा ये वो रकम वैसे ही लिखी गई है और इसका कॉन्जुगेट ले लिया, ये 3 मनफी आइटा और 3 मनफी आइटा ये ले लिया। अब 3 मनफी आइटा को अब करें 3 स्क्वायर आइटा स्क्वायर, ये आ गया मनफी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर 9 दिया 27। तो मैंने बताया था कि ये रकम जो है ना ये वाला हिस्सा यानी -21 आइटा और ये वाला -9 आइटा ये आपस में ऐड होंगे। ये जो है ना ये मनफी वो 21 आइटा होगा और ये -9 आइटा होगा, ये बन गए 330 आइटा जमा ये 7 आइटा और आइटा ये बन गए 7 आइटा स्क्वायर। ये असल में सवाल को लेंथी होने से बचाने के लिए किया गया, कुछ ना कुछ आपको अपने दिमाग पर लोड डालना पड़ेगा। 9 स्क्वायर मनफी आइटा स्क्वायर। अब इसको आगे करते हैं, ये आइटा स्क्वायर का -1 हो गया, ये लिख दिया, और ये अगर 27 - 30 आइटा प्लस 7 ये -1 हो जाएगा। तो ये आगे हम करते हैं 27 जमा 30 आइटा -7, ये मनफी इधर आ जाएगा -7 आ जाएगा बटा 9 ये वो ऐड होकर 10 हो जाएगा। तो ये आगे 20 27 में 7 गया 20 जमा 30 आइटा 10 दोनों के नीचे है, तो इसके नीचे 2 हो जाएगा, इसके नीचे 3 हो जाएगा, 2 जमा 3 आइटा रह गया। चौथे का अब हम चौथा सवाल करते हैं। 2 - 6 आइटा बटा 3 + 4 आइटा -4 प्लस आइटा बटा 3 प्लस आइटा, ये तो है असल रकम। अब हम इसमें के 2 हिस्से हैं, ये हम इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। अलग सॉल्व करके इसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका चलो लेते हैं इसको, तो 2 - 6 आइटा बटा 3 प्लस आइटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आइटा बटा 3 माइनस आइटा, ये अलग कॉन्जुगेट लिया, और दूसरा हिस्सा यही माइनस है, तो 4 प्लस आइटा बटा 3 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाई ये कॉन्जुगेट लिया इसका 3 मनफी आइटा बटा 3 मनफी आइटा। तो ये इसको हल करें तो ये अब हम अलग अलग करते हैं, ये आ जाएगा 9 मनफी आइटा स्क्वायर, ये आ गया हमारा 9, ये 3 स्क्वायर मनफी आइटा स्क्वायर, ये आगे 9 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं, ये आ जाएगा 4 ये वो जो है ना वो ये सॉरी ये आ जाएगा 2 तिया 6, ये 6 आ गया। ये पहले -6 मनफी +6 आइटा आएगा और फिर ये -2 आइटा आएगा, +6 आइटा -2 आइटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हमारा वो सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, ये 6 × 3 18 आइटा -18 आइटा -18 आइटा, और ये 2 -2 आइटा 18 -18 -2 और ये आ जाएगा 20 आइटा -20 आइटा, ठीक है, ये -20 आइटा, और ये आइटा इसके साथ गया +6 आइटा स्क्वायर, ये आ गया। अब ये नीचे
3 जमा आइटा 3 स्केयर मनफी आइटा स्केयर, इधर भी वही हो जाता है, लेकिन मैंने ये इधर अभी लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। यानी इसकी रकम आगे चाहिए नहीं, इसका रकम ये होगी 4, ये 12 ये हो गया, और आइटा वो जो है ना इसके 3 से जाए 3 आइटा, और ये 4 मनफी आइटा, तो ये प्लस का है 3 आइटा, और मनफी सिंगल आइटा रह जाना है, मनफी सिंगल आइटा रह जाना, और ये आइटा के साथ आइटा स्केयर रह जाना। अब ये आ गया हमारा जो अब 6 मनफी 20 आइटा प्लस 6 आइटा स्केयर बटा 10, ये हमारा ये इसको अगर आप हल करके देखें तो हमारा ये रकम रह जाएगी। ये वो ऐसे ही लिख दी है, ये आ गया 12 मनफी आइटा स्केयर बटा 10, ये 10 में शिफ्ट हो जाएगा, ये भी 10 में शिफ्ट। 9 ये -1 है, -1 का स्केयर मनफी ज़र मनफी प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी इसी तरह से 10 हो जाएगा। अब ये आ गया 6 मनफी 20, तो ये माइनस आइटा है, तो माइनस इसके साथ होकर मल्टीप्लाई होकर 6 के माइनस हो जाएगा बटा 10, यानी 6 मनफी 20 आइटा मनफी 6। अब ये 6 को हम इसमें जमा करेंगे, इसी तरह 12 मनफी आइटा प्लस 1 बटा 10, तो ये 6 इसके साथ कट जाएगा, ये मनफी 20 आइटा बटा 10 रह जाएगा, और ये दूसरे हिस्से में ये 12 और 1 13 हो जाएगा, मनफी आइटा बटा 10 ये रह गया, यानी अब ये 20 इसके साथ 10 20 से कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा, तो ये आ गया जी 20 आइटा, ये हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम जब लिया तो 10 आ गया मनफी 20 आइटा, और इस ब्रैकेट को खोल दिया मनफी 13 प्लस आइटा, यानी ब्रैकेट खोलेंगे ये रह जाएगा मनफी 13 प्लस 10 नीचे रह गया। अब 10 इसमें से आइटा वाले माइनस हो जाएंगे, तो 20 आइटा जमा आइटा 19 मनफी 19 आइटा मनफी 13 बटा 10, तो अब ये शॉर्टकट करते हैं, तो 19 आइटा ये 10 इसके नीचे भी है, 10 इसके नीचे भी है, मनफी 19 आइटा बटा 10 मनफी 13 बटा 10, ये हमारा आंसर आ गया। चौथे का 5वां सवाल करते हैं। 1 प्लस आइटा स्केयर बटा 1 मनफी आइटा अंडर रूट स्केयर, ये इसको उसी तरह से कंजुगेट लिया, आपके सामने है, ये प्लस के लिया, ये जो है ना एक ही सवाल है, तो ये इसको अब हम स्केयर खोलते हैं, ये स्केयर है पूरा, तो ये जब कंजुगेट लिया है तो अंडर रूट के अंदर ही सारा कुछ करना स्केयर, ये स्केयर आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस आइटा स्केयर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस 1 प्लस आइटा स्केयर, तो ये डबल स्केयर है, ये स्केयर का अल्टरनेट ये साथ चलेगा, तो अब इसके अंदर 1 स्केयर मनफी आइटा स्केयर ये आ गया, ठीक है, तो इसको अलग से इसका फिर सारे का ये स्केयर है। अब ये आ गया 1 प्लस इसको आइटा स्केयर, ये अंदर वाले स्केयर को खोलते हैं, 1 प्लस आइटा स्केयर प्लस 2 आइटा, यानी ए प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये वाला आ गया, ठीक है। आ गया 1 मनफी, तो ये आइटा स्केयर मनफी 1 के बराबर है, 1 मनफी 1, तो ये अगर इसको देखें तो ये 2 हो गया, तो ये अभी हमारा ये स्केयर कायम था, तो 1 मनफी 1 प्लस 2 आइटा स्केयर, यानी 1 ये मनफी 1 हो गया, तो मनफी 1 क्या हो गया, ये आइटा स्केयर मनफी 1 हो गया, तो ये 1 मनफी 1 हो गया, तो 2 आइटा ये अपनी जगह पर कायम रहा, तो ये 1 कट गया और रकम छोटी हो गई, 2 आइटा बटा 2, तो ये होल स्केयर है, तो ये अब स्केयर खोलेंगे तो क्या होगा, ये 2 तो 2 से कट गया, बाकी आइटा रह गया, तो आइटा का स्केयर आइटा स्केयर जवाब, यानी आइटा स्केयर बेसिकली किसके बराबर मनफी 1, ये भी आप कह सकते हैं। माफ़ करना। आगे हमारा छठा सवाल है, ये कुछ कदरे आसान है, 1/2 प्लस 3 आइटा बटा 1 मनफी आइटा, इसको हम करते हैं, ये इसको हम वो कर लेते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसका अलहदा ले लेते हैं, वो 2 प्लस 3 आइटा 2 मनफी 3 आइटा कर लिया, और 2 मनफी 3 आइटा ये भी कर लिया, यानी ये दोनों कर लिया, और इसी तरह से इसका भी कर लेते हैं, 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा ये भी कर लिया, यानी ये बेसिकली रकम हमने ये अपनी तरफ से ऐड की है, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब हमने इसको हल करते हैं इसके साथ, तो ये आ गया 2 मनफी 3 आइटा 1 प्लस आइटा,
और बटा ये वाला हो गया ये ए मनफी बी स्क्वायर, क्योंकि एक ही रकम है, दरमियान में सिंगल वो माइनस है, इधर प्लस है, तो आ गया 4 मनफी 9 आइटा स्क्वायर। और ये वाला निकलेगा 1 मनफी आइटा स्क्वायर, ये निकला है। अब हम इसको हल करते हैं। ये अगर आप गौर करें तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। -1 9 के साथ +1 हो जाएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। ये जो है ना -1 स्क्वायर का वो हो जाएगा +1, ये 2 हो जाएगा, यानी 13 ज़रबे 2 रह जाएगा। ये कुछ रकम कट गई है, तो माजरत खा है, ये सवाल कट गया, लेकिन यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये अब हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। ये आ गया हमारा ये -3 ज़रबे -1, ये आ जाएगा वो +3, तो +3 और 2 5, ये 5 आ गया, ठीक है। और बटा 26, तो 26 दोनों के नीचे है, तो वो आ गया। तो ये मनफी ये एक हमारा वो जो है ना ये वाला सवाल का हिस्सा जो है ये आइटा का, आइटा बटा 26 ही आ जाएगा। ये 26 दो के नीचे आना है, ये वाला आइटा है मनफी आइटा, क्योंकि ये तो 5 हो गया, ये वाला 5 आ गया, बटा 26 दोनों के नीचे है, मनफी आइटा के बटा 26, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल हमारा ख़त्म हुआ, ये 4 सवाल ख़त्म हुए। अभी आपसे ये जो ना गुजारिश करनी थी कि ये जो कुछ मैंने ये इरादा किया था लेक्चर देने का, ये फ़ी सबीलिल्लाह किया था। अगर थोड़ी बहुत चलो आमदन होती हो जाए, कल को कोई वो यूट्यूब वाले दे दे पैसे, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन मेरा वो असल मकसद वो नहीं है। मेरा असल मकसद खिदमत खल्क़ है, उसकी जज्बे के तहत मैंने काम शुरू किया। तो अब आपसे जो स्टूडेंट ये पेपर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने साथियों को बता दिया करें कि वो भी वो इसको कंसल्ट करें और अपने तरीके से करें, बल्कि एक कंबाइन बैठकर ये समझें। ये जो है ना जितना मैं समझा रहा हूँ, ये इससे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता कई मरतबा, वो जो है ना बंदे को मुश्किल होती है। मैथ बहुत मुश्किल चीज़ है, तो इस वजह से मिल करके ग्रुप की सूरत में आप समझने की कोशिश करें और दूसरों को बता दिया करें, सवाल समझा भी दिया करें। इससे ये कहना कि ये दूसरा तरक्की कर जाएगा, ये खाम सोच है। ये है, इसको हसद कहते हैं कि जब किसी से करे कि जी मैं उसको बताऊंगा तो वो मुझसे तरक्की कर जाएगा, मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाएगा। ये देखें, जो रोज़ी या वक़ार या इज़्ज़त जो मिलनी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी है। तो अल्लाह ताला ही है जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे। तो ये जो है ना आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत दुरुस्त होगी तो अल्लाह ताला आपको ज़िल्लत नहीं देगा, इज़्ज़त ही देगा। तो ये जो है ना ये नज़रिया होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। बाकी हसद जो है ना, बेसिकली हसद ये मतलब है कि आप अल्लाह ताला की तकसीम पर नाराज़ हैं। तो जब अल्लाह ताला की तकसीम पर नाराज़ हैं, आप इतराज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला की तकसीम पर, तो फिर इसका मतलब है अल्लाह ताला को की ज़ात पर वो इतराज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ना हसद का मतलब है कि ये अल्लाह ताला के साथ एतराज़ कर रहा कि ये तो इसको क्यों दिया, तो मुझे क्यों नहीं दिया, इसको इज़्ज़त दी तो मुझे नहीं दी। ये वो जब आप अच्छा काम करते हैं इज़्ज़त मिल जाती है, अल्लाह ताला देता है, किसी की मेहनत ज़ाय नहीं करता। तो ये दूसरों को भी बता दिया करें। इसके अलावा ये है कि आप लाइक कर दिया करें और वो जो है ना सब्सक्राइब भी कर दिया करें और घंटी के निशान पर वो क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे और दीगर आपके साथियों को भी खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।